दोस्तों, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम भाई हमें काफिर बोलते हैं वो हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कों पर ना चले, लाडली बहना योजना का लाभ भी ना ले। दोस्तों, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी अपनी ही सरकार की आलोचना करते हैं, अपनी ही सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो उनका घंटा वाला बयान हो, चाहे मुख्यमंत्री जिस मंच पर बैठे हों उसी मंच पर मुख्यमंत्री के सामने अपनी सरकार की नाकामियों को गिनवाना, या फिर अभी वाला हाल ही का बयान हो। इसमें किरकिरी किसकी होगी? किरकिरी सरकार की होगी। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि जो मुस्लिम हमें काफिर कहते हैं वो हमारे द्वारा बनाई गई सड़कों पर ना चले, ना ही लाडली बहना योजना का लाभ ले। दोस्तों, ये मंत्री जी का जो रवैया है ये आखिरकार ऐसा है क्यों? इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं डॉक्टर मोहन यादव, तब से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बिगड़े बोल की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल जब कोई जूनियर के नीचे काम करता है कोई सीनियर व्यक्ति, तो उसे अपच हो जाती है। ये मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पेट की अपच है जो खुलेआम मंचों से निकल रही है। कैसे सरकार को नीचा दिखाना है, कैसे सुर्खियों में आकर के स्टार बनना है, किस तरीके से हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की साख को कम कर सकते हैं, कैसे सरकार की किरकिरी कर सकते हैं, अलग अलग हथकंडे जो है मंत्री जी के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जब शिवराज कैबिनेट में थे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तो एक भी बयान उनका इस तरीके का दिखाई नहीं दिया होगा। वो राष्ट्रीय महासचिव भी रहे, लंबे समय तक उनका बेटा जो है वो विधायक भी रहा, लेकिन इस तरीके की हरकतें उनकी देखी नहीं गई। लेकिन जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हैं, बैठे हैं, तब से शायद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बिगड़े बोल बढ़ते जा रहे हैं। कैमरे के पीछे चर्चा भी होती है, राजनीतिक विश्लेषक हो, पत्रकार हो, पॉलिटिकल पंडित हो, इन सब के बीच में चर्चा भी होती है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी से नाराज तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से तो नाराज नहीं है। क्योंकि इंदौर में एक कार्यक्रम का मुझे अच्छे से याद है, जब इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे थे तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंच से भाषण दे रहे थे, और मंच से भाषण देते देते उन्होंने बोला कि आप विदेश जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो आप आपके अधिकारियों को आदेश देकर जाइए कि हमें पर्याप्त पौधे दे पौधारोपण करने के लिए। हमारी सुनते नहीं है अधिकारी। अब इतना बड़ा बयान, इतनी बड़ी किरकिरी भरे मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की करते हुए नजर कैलाश विजयवर्गीय स्वयं आते हैं। एक और बार मंच पर सेम था, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भाषण दे रहे थे। मंत्री जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारी जो सरकार है वो छोटे छोटे बच्चे जो नशा कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है। आप तो मुझे बताइए किस अधिकारी को रिपोर्ट भेजना है, मैं नाम तक दे दूंगा उनको, और आदेश दीजिए इन अधिकारियों को कि वो कार्रवाई करें। इससे बड़ी किरकिरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की और क्या हो सकती है? फिर वो घंटा वाला बयान जिस पर माफी नहीं मांगी आज तक, फिर वो उमंग सिंगार को विधानसभा में औकात में रहो वाला बयान जिस पर भी माफी नहीं मांगते हैं कैलाश विजयवर्गीय, फिर अभी के जो व्यक्ति जो मुसलमान हमें काफिर कहते हैं वो लाडली बहना योजना का लाभ भी ना ले और हमारे द्वारा बनाई गई सड़कों पर भी ना चले। इस तरीके का तुच्छ मानसिकता वाला बयान, ये जो बयान लगातार कैलाश विजयवर्गीय के बढ़ रहे हैं, इसमें साख किसकी कम हो रही है इसकी चर्चा जरूर होना चाहिए। इसमें साख अल्टीमेटली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ही हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नीचा दिखा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये नीचा क्यों दिखा रहे हैं, किस लिए दिखा रहे हैं? बस इसीलिए दिखा रहे हैं कि वो जूनियर होकर के मुख्यमंत्री के पद पर है और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सीनियर होकर भी उनकी कुर्सी के नीचे यानी कि उनके नीचे काम कर रहे हैं।
तो ये जो अपच है ये दिखाई देती है। मंत्री जी का बार बार उल्टे सीधे बयान देना, उल्टी सीधी भाषा में बात करना, मुख्यमंत्री के सामने उनकी ही सरकार की आलोचना करना, ये साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रास नहीं आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय साहब को। और यदि रास नहीं आ रहे हैं तो क्या आने वाले चुनाव में जितने भी सीनियर नेता है, चाहे प्रहलाद पटेल हो, गोपाल भार्गव हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, जितने भी सीनियर लोबी के नेता है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ही क्यों ना हो, अल्टीमेटली मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका असर तो दिखता ही है। ये क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में खेल कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब को तो वही बड़ी वाली पदवी मिली है तो शायद वो ना करे, लेकिन ये जो साख वाली राजनीति है, क्योंकि इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर वर्चस्व की लड़ाई बुंदेलखंड में लड़ रहे हैं, बड़ा नेता कौन इसकी लड़ाई पोस्टरों में आए दिन दिखती है। तो ये जो राजनीति है मध्य प्रदेश की, ये फूट की राजनीति बन चुकी है। और फूट की राजनीति जब बन जाती है तो कांग्रेस से पूछिए कि उसका हाल क्या है। मध्य प्रदेश में हाल बेहाल है कांग्रेस का। उसका मुख्य कारण यह है कि कमलनाथ गुट अलग हो गया था, दिग्विजय सिंह गुट अलग हो गया था। और ये जो गुट वाली राजनीति है, ये जब हो जाती है तो पार्टी में फूट जरूर होती है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, यानी कि ये जो सीनियर नेताओं की और जूनियर नेताओं की गुटबाजी देखने को मिल रही है। वास्तविक बात यह है कि ये गुटबाजी कहीं ना कहीं खतरा ना बन जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये जो बयान है, हिंदू मुसलमान करने वाला बयान, कि जो काफिर कहते हैं वो हमारी सड़कों पर ना चले, लाडली बहना योजना का लाभ ना ले। आप इस बयान से कहां तक संतुष्ट है कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या ये जो बयानबाजी लगातार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा की जा रही है, क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नीचा दिखाने के लिए तो ये बयानबाजी नहीं कर रहे हैं? इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। राय इसलिए भी क्योंकि लगातार अलग अलग किश्तों में बुलाते हैं अमित शाह इनको। दिल्ली में पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात की जाती है, फिर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी बात की जाती है। सामंजस्य की स्थिति बनती है या नहीं बनती है तो वो दोनों नेता जाने, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें नुकसान पार्टी का है। और इस तरीके की बयानबाजी, हिंदू मुसलमान करने वाली बयानबाजी नहीं होना चाहिए। आप सरकार में हैं, आपके लिए सभी लोग समान हैं। और यदि आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो आप यूँ मानिए कि आप संविधान का भी अपमान करते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है कि भारत की संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिम समुदाय का है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।